हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल यूसीसी समस्तीपुर। आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल यूसीसी समस्तीपुर में स्वागत है। आज हम देखेंगे सक्सेस मेकर क्लब का एसएससी जीडी WTN नंबर 4 का मैथ का सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 16 आदमी दिनों में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब जो है 16 आदमी दिन में 14 घंटा काम करके किसी भी काम को जो है वो 12 दिन में समाप्त कर देता है। तो बोलता है वही काम को 28 आदमी 12 घंटे दिन में काम करके कितने दिन में वो कार्य को समाप्त करेगा। चलिए इसको काटिए। 12 से ये 12 कट गया, 14 से 14 दूना 28 और 2 से कट गया 2 8 16, यानी कितना निकल गया, एक्स बराबर कितना निकल गया, तो 8 दिन। ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर रुपया 1725 हो जाती है। आपको याद रखना है, जहां पर हो जाता है ये वर्ड लगा रहेगा। तो आप वो जो क्या होगा आप समझिएगा वो क्या है, तो मिश्र धन दिया हुआ है। और 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में रुपया जो है 1800 हो जाता है। यानी कि समय यहां पर दोनों में समय सेम है, तो हमको बताना है राशि। हम मान लेते हैं प्रिंसिपल को पी प्रिंसिपल होगा, उसका जो है रेट जो है कितना पर 15% पर वो कितना हो जाता है, तो अमाउंट दिया हुआ है 1725। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो मिश्र धन 1725 मिश्र धन माइनस मूलधन। आप यहां पर दीजिए, आप ध्यान दीजिए, आप बोल रहा है 20% की साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में कितना हो जाता है, तो 1800। मतलब वही प्रिंसिपल जो है कितना रेट पर, तो आर बराबर 20% और उसके बाद कितना हो जाता है, तो 1800 और कितने, यानी कि दोनों जगह समय सेम है। ऐसा बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 1800 माइनस पी। याद रखिएगा दोनों तरफ समय क्या है, सेम है। तो यहां से हम लगाएंगे एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे, एसआई बराबर पीआरटी बाय 100। तो यहां से हम लिखेंगे, यहां से समय बराबर क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज कितना है, तो 1725 माइनस पी इंटू 100 बट्टा में कितना हो जाएगा, दर गुने प्रिंसिपल। इधर हो जाएगा कितना है 1800 माइनस पी इंटू 100 बाय हो जाएगा पी इंटू 20। ये कैसे लिखे, ये ऐसा बराबर होता है पी ऐसा बराबर पी आर टी बाय 100। ये हम लिख रहे हैं एसआई को 100 से गुना कर रहे हैं, तो हम वही लिख रहे हैं यहां पर एसआई गुने 100 और बट्टा में हम क्या कर रहे हैं, पी और आर, यानी कि टी बराबर ये हम फॉर्मूला लगा रहे हैं एसआई गुने 100 बट्टा में पी गुने आर, पी प्रिंसिपल आर रेट। चलिए यहां से हम काटते हैं, पी से ये पी से पी कट गया, ये 100 से 100 कट गया, 5 तिया 15 5 चौका 20। अब जो है दोनों तरफ हम गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 से इधर गुना कर देंगे, तो 17 चौका 68 है, 6900 हो जाएगा। 6900 माइनस लिखेंगे हम 4p बराबर इस 3 से 18 तिया कितना हो जाएगा, 5400 माइनस कितना लिखेंगे 3p। 6900 प्लस में इधर आके माइनस में 5400 हो जाएगा, इधर है माइनस में 3p, माइनस है इधर आके प्लस कितना हो जाएगा 4p। तो आप देख लीजिए 4p में 3p गया एगो p, 6900 में से 5400 गया, यानी कितना 1500। तो हमको वही पूछ रहा था प्रिंसिपल कितना है 1500। ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% से अधिक यानी कि लिखता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ बताना है। मतलब जो है
एक विक्रेता है, उसके पास जो सामान है अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना लिखता है, तो 20% अधिक लिखता है। मान के चलिए अगर लागत मूल्य 100 है तो उसका जो है अंकित कितना करता है, तो 120 रुपया, और बोलता है अपने ग्राहकों को 10% छूट भी देता है, यानी अंकित मूल्य पर 10%, 120 का 10% निकलेंगे तो 12 हो जाएगा, तो उसके बाद 120 में से 12 घटाएगा तो कितना आएगा, 108। तो यानी कि 108 में बेचता है, तो बोलता है कितना कितना उसको फायदा हुआ, यानी कि कितना लाभ कमाया, तो कितना लाभ कमा लिया, 8 रुपया का लाभ कमा लिया। तो कितना लिखेंगे, 8/100 इंटू 100, यानी कि कितना परसेंट निकल जाएगा, तो 8%। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश इसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, यानी कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद क्या किया है, काम राजा ने शुरू किया है। पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहां पर जो है राजा किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 20 दिन में कर सकता है, जबकि रमेश इस काम को कितना दिन में कर सकता है, RAMESH, ये जो है इस काम को कितना दिन में, तो 25 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 100, 20 चौका 100 हो जाएगा, सॉरी 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 25 चौका 100। अब ध्यान दीजिए रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा का, यानी कि रमेश 10 दिन तक काम करता है, तो 10 दिन में रमेश का एफिशिएंसी कितना, 4, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, तो 10 दिन में रमेश कितना काम कर लेगा, तो 40 काम, यानी कि 10 दिन में कितना काम कर लिया, 40, तो 100 में से 40 घटा लेंगे तब कितना काम बच चुका है, तो 60 काम बच चुका है। अब बोल रहा है और उसके बाद 10 दिन के राजा भी कहा जाता है, दोनों का एफिशिएंसी 5 4 कितना हो गया, 9, तो कितना दिन में समाप्त हो रहा है, तो 9 6 54, उधर 54 6 यानी कि 2/3, तो यानी कि 6.2/3 दिन यहां लग रहा है और 10 दिन यहां काम कर चुका था, तो 206 कितना हो गया, 16.2/3 दिन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जो है इसको ऑप्शन से भी भाग करके देख सकते हैं। कितना है, तो 1008 है। 1008 को हम कितना से भाग करेंगे, तो पहला ऑप्शन 7 से भाग करके देख लेते हैं। तो 7 से दाम कितना, 7 एकम 7, यानी कितना बच रहा है, 3 0 7 चौक 28, कितना बचा, 2 8 7 चौक 28, बिल्कुल कट गया। और 144 किसका स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर है। तो हमको वही पूछ रहा था किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल क्या हो, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग 144 किसका स्क्वायर है, तो 12 का, पहला ऑप्शन ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया गया। आप याद रखिएगा, कोई भी फिगर को जैसे ई गला के वो बनाता है, मतलब अगर गलाने की बात किया जाएगा तो आप आयतन बराबर कीजिएगा या आयतन में आयतन से भाग दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु है। चलिए एक 3D शेप ले लेते हैं हम, कोन। आप यहां पर ध्यान दीजिए, 20 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है और 15 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या। इसका रेडियस कितना है, तो 15 सेंटीमीटर रेडियस है और ये हाइट कितना हो गया, h बराबर है 20 सेंटीमीटर। इसको गला करके और जो है एक छोटा शंकु बनाया जाता। इसका जो है आपको 5 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी कि इसका हाइट है 5 सेंटीमीटर
और जो 1.5 सेंटीमीटर आधार और इसका आधार दिया है 1.5 सेंटीमीटर के समान आकार के छोटे से छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। मतलब जो है ढले हुए शंकुओं, मतलब छोटका ये जो है ये बड़ा शंकु को गला करके ये छोटा शंकु कितना शंकु बनाएगा यही हमको निकालना है। तो इसके आयतन में इसका आयतन हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो अब जो है शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका r कितना है तो 15 है, तो हम लिखेंगे 15 गुने 15। ऊंचाई कितना है इसका 20 बट्टा 1/3 पाई इंटू इसका रेडियस है 1.5 इंटू 1.5, इसका हाइट कितना हो गया तो 5 सेंटीमीटर। चलिए अब जो है युद्ध करते हैं, युद्ध करके देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। ये कांस्टेंट से ये कांस्टेंट तो चला गया, 5 से 4 बार में ये चला गया, ये से 10 बार में चला गया, इससे ये 10 बार में चला गया। तो आप देखिए 10 दाएं कि 100, 100 को 4 से गुना करेंगे तो कितना 400, यानी कि कितने शंकु बनाया जा सकता है तो 400 शंकु बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपको 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र अपने घर से 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। स्कूल जाना है, क्या है तो देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। पक्का इसको पिटा लगा होगा। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी निकालना, यानी कि आप इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, यानी कि डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है सेम है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। इधर लिखते हैं चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। याद रखना है आपको, डिस्टेंस जो है सेम है। चलिए देखते हैं, तो चाल कितना है 2.5 और समय। अब ध्यान दीजिए स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। मान के चलिए अगर जो पहले अगर टी समय में पहुंच रहा होगा तो अब कितना है 6 मिनट देरी से, हम लिखेंगे t + 6। अब मिनट को घंटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, ये निकल गया। अब चलिए अब यहां पर है अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है, अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, यानी अढ़ाई था, तब कितना हो जाएगा 3.5। 6 मिनट पहले, यानी कि जितना समय था उसे कितना मिनट 6 मिनट पहले, तो हम क्या करेंगे 6/60 घंटा कर दिए। चलिए इसको हम देखते हैं कटम कुटंती करके, तो ये कट जाएगा 5 से कट जाएगा 5 × 25, 5 × 7 = 35। आप ध्यान दीजिए 6 एकम 6, 6 × 60, 6 एकम 6, 6 × 60। चलिए और कटम कुटंती करते हैं। इधर से मिलेगा 5, यहां से मिल रहा है t + 1/10 बराबर, यहां से है 7t - 1/10। यहां से हम लिखेंगे 5, एलसीएम हो जाएगा 10, 10 को t से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 को t से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10t और ये कितना है +1 बट्टा में कितना हो जाएगा तो 10 बराबर 7। 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10t - 1 बट्टा में हम लिखेंगे 10। ध्यान दीजिए ये से ये तो कट गया। अब चलिए 10 × 5 कितना हो गया तो 50t + 5 बराबर 70t - 7। इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 20t बराबर 12,
टी बराबर कितना निकल गया 12/20 काटिए 4 तिया 12 4 पंचे 20 यानी कि 3/5 ये हमको निकल गया क्या चीज निकला है घंटा। हमको क्या फाइंड करना है स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी। अब जो है इस दोनों में से किसी में आपको जो है टी का मान रख दीजिए। चलिए हम इसमें मान रखते हैं ये क्या है 3.5 इंटू टी का मान भर देंगे कितना 3/5 माइनस 1/10। इसको सॉल्व कीजिए तो 3.5 एलसीएम हो जाएगा 10 5 टू जा 10 3 टू जा 6 माइनस 1 तो 3.5 5/10 5 से 2 बार में कट गया। इसको उड़ाइए 10 5 टू जा 5 7 यानी कि 7/4। इसको हम लिख सकते हैं 1.3/4। ऑप्शन कोई मिला 1.3/4 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी। तो यानी कि घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी कितना हो गया 1.3/4। चलिए अगला क्वेश्चन है 1.21 और 0.09 का माध्य अनुपात क्या है। तो चलिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा जैसे अनुपात निकालना होगा इसका फॉर्मूला आता है A/B बराबर B/C। आपको मध्य अनुपात बोले प्रथम अनुपात बोले या तृतीय अनुपाती बोले कुछ ही बोलेगा तो आप यहां से कर लीजिएगा। याद रखिएगा A/B/C A प्रथम B सेकंड यानी कि मध्य C क्या हो गया अंतिम हो गया। तृतीय अनुपात इसको बोलते हैं थर्ड पोजीशन पर है हमको मध्य बोलता है तो मध्य में B आएगा तो B को B से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा B² इंटू हो जाएगा A गुने C AC इधर से स्क्वायर हटा गया तो इधर चल जाएगा रूट यानी कि AC इस दोनों का रूट में स्क्वायर कर दीजिए सॉरी रूट में गुना कर दीजिए निकल जाएगा। लिखिएगा रूट अंडर 1.21 गुने 0.09। अब जो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 1.1 इसका वर्गमूल निकल जाएगा 0.3 गुना कर दीजिए 11 कितना हो गया 33 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव देखिए कितना है ऑप्शन नंबर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 0.3 को 0 है 441 किसका होता है तो 441 21 का स्क्वायर है। चलिए 21 अब जो है ध्यान दीजिएगा जितना दशमलव के बाद जितना अंक है बाहर निकलेगा तो उसका आधे अंक के बाद आप दशमलव दीजिए। जैसे यहाँ पर 6 अंक के बाद दशमलव है तो रूट से निकलेगा तो 3 अंक के बाद दशमलव देना है तो 2 अंक तो ये हो ही गया एक अपना मुंह से 0 लगा देंगे तो 0.021 देखिए कहां है 0.021 ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान है जो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है ध्यान से दीजिएगा ध्यान दीजिएगा इस पर 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार औसत उसका 3 बढ़ जाता है तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं जैसे मान के चलिए उसका जो है 16वीं पारी तक कुछ उसका औसत होगा मान लीजिए कितना औसत है x औसत है। 17वीं पारी में वो क्या करता है 87 रन बनाता है जिसके कारण ये औसत में कितना का वृद्धि होता है 3 का वृद्धि होता है। 3 का वृद्धि क्यों होता है क्योंकि कितना बनाता है वो 87 रन बनाता है। इसका जो है तो औसत इसका जो हो जाएगा कुल रन कितना हो जाएगा तो 16x प्लस कितना 87 बराबर हम कितना लिखेंगे 17 इंटू एक्स प्लस 3। ध्यान दीजिए 16x प्लस 87 बराबर 17x 17 कितना 51। अब जो है यहां से इधर उधर हम करेंगे इसको लाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 3 x बराबर कितना निकल गया तो 36 निकल गया। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 17वीं पारी के बाद 17वीं का औसत कितना है x प्लस 3 यानी कि 36 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा तो 39। ऑप्शन नंबर कितना है डी नहीं सी होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% लाभ होता है। एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर कितना लाभ होता है तो 25% लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर ₹1 अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होगा।
क्या होगा? 50% का लाभ होगा। प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी? हम मान लिए स्टार्टिंग में एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर हम मान लिए कि उसका एसपी कितना है, एसपी हम x रुपया मान लेते हैं, x रुपया में बेचता है, तो उसका लाभ कितना होता है? लाभ होता है 25%। तो सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी बराबर फॉर्मूला कितना? सीपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी। तो कितना हो जाएगा? 100x 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि 125। आप इसको ओम नमः शिवाय कर दीजिए तो देखिए कर जाएगा 25 पांचे और 25 चौका यानी कि 4x/5। सीपी निकल गया। आप चलिए, आप बोल रहा है यदि प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले, पहले कितना था? तो पहले x था, अब जो है 1 रुपया और बढ़ा देता है तो उसे 50% का लाभ होगा। कितना परसेंट? तो इस पर जो 50% यानी कि 100%, ये 50% यानी कितना हम निकाल देंगे इसका? तो 150% निकाल देंगे। 150 4x बट्टा कितना है? 5। 150% तो यानी कि 150 बट्टा कितना करेंगे? 100। चलिए इसको काट-कूट करते हैं तो कट जाएगा 4 से 25 बार में कट जाएगा, 25 से 6 बार में कट जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर कितना आता है? 6x/5। चलिए एक बराबर लिखेंगे 6x/5 प्लस में x जरा के माइनस x हो जाएगा। कितना लिखेंगे हम इसको? लिखेंगे 1 बराबर एलसीएम निकल जाएगा 5, 6x माइनस 5x, 1 बराबर x/5 यानी कि x बराबर कितना निकल रहा है? तो 5। यही हमसे पूछ रहा था आम की कीमत, ऑप्शन नंबर डी, कितना रुपया? 5 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी। लाभ परसेंट बताना। मतलब जो है एक विक्रेता वस्तु का लागत मूल्य क्या किया है? 30% बढ़ा दिया, यानी कि मान के चलिए उसका जो है अगर सीपी 100 है तो बढ़ा के लिखता है कितना? 30% बढ़ा के 130 लिख दिया, और जो 10% में क्या दिया? वो 10% का छूट भी दे दिया। इसका 10% निकाल दीजिएगा तो कितना? 13 निकलेगा। 13 घटा दीजिए कितना बचा? 7 2 में से गया 1 यानी कि 117। हमको पूछ रहा है लाभ परसेंट। तो इस समय जो है जब प्रतिशत तुलना उलना करें तो आप जो है इसका मूल वैल्यू का कोई यहाँ पर इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ ध्यान दीजिए कितना का लाभ कमा रहा है? तो 17। 100 पर 17 कितना परसेंट होगा? तो 17% होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 25% की छूट पर, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। बोलता है 25% की छूट पर, यानी कि 25% का छूट देता है। तो मान के चलिए 25% का छूट देता है, अगर उसका एमपी है 4 तो एसपी कितना हो जाएगा? 4 पर 1 छूट दे देगा, कितना हो जाएगा? 3। अब बोलता है छूट देकर कितना बेचता है? तो वो 3600। तो 1 यूनिट का 1200 हो जाएगा। मान पूछ क्या रहा है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो इसको गुणा कर देंगे कितने से? 1200। तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 4800। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की 2 क्रमिक कटौती के बाद पी रुपया आती है। पहले देखिए इसका जो है इक्विवेलेंट निकालिए छूट। 20 प्लस लिखेंगे 25 माइनस 20 गुने 25/100, 20 पांचे कितना हो जाएगा? 45 माइनस 5 बराबर कितना आ गया? 40%। 2 क्रमिक छूट निकलेगा 40%, यानी कि
किसी वस्तु की लागत मूल्य 20% 25% की दो क्रमिक कटौती करने के बाद P रुपया आती है। हम मान लिए वस्तु का X रुपया कीमत होगा, उसमें से कितना, तो ये X का कितना परसेंट, तो 40% कटौती करने के बाद कितना आता है, तो P आता है। तो हमको इसका जो है लागत मूल्य यानी कि हमको X का मान निकालना है। चलिए चल देते हैं। तो इसका जो है कितना निकल जाएगा, 2/5 बराबर क्या हो जाएगा, P। एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 5x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, P, यानी कि 3x बाय 5 बराबर कितना हो जाएगा, P। तो यहां से x का मान कितना निकल जाएगा, 5p/3। ऑप्शन नंबर 5p/3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5p है ना, 5p/3, 3/5p है, 5/3, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है, यानी कि चाल कितना हो जाएगा, उसका स्पीड निकाल दीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 6000 अपॉन 8, यही ना है, इसको भाग दे लीजिए, तो 8 साथे 56 हो जाएगा, 4 जो 8 5 40, यानी कि 750 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी कि न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, तो पहले था 750, 250 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल बोल दिया है 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा, समय, टाइम, कितना डिस्टेंस, 9000, स्पीड है 1000, ये गया 9 आवर्स। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे से बने ठोस सम प्रिज्म में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजा वाले और 10 सेंटीमीटर ऊंचे त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट है। यदि लोहे के एक घन सेंटीमीटर का, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्यूब का वजन 7 ग्राम है, तो प्रिज्म का वजन लगभग कितना होगा। यानी कि आप ध्यान दीजिए, प्रिज्म का बात है, तो प्रिज्म कैसा होता है, तो प्रिज्म जो है, प्रिज्म 5 गो सतह होता है, वो जो है ट्रायंगुलर शेप का होता है, तो वही आपको दिया गया है। आ जा रहे ट्रायंगुलर, ये रहा, कुछ कलाकारी के साथ त्रिभुज फिल करते हैं शेप। आप ध्यान दीजिए, इसका साइड दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये प्रिज्म है, और ये प्रिज्म कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी कि प्रिज्म आप आगे से तक ट्रायंगुलर ही आपको दिखेगा, और लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकाल के 10 से गुना कर देंगे, तो वो क्या निकलेगा, प्रिज्म का आयतन। तो इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले एस निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, तो जोड़िए 10 5 कितना हो गया, 15, उसके बाद 15 10 25 28, 28 बट्टा 2 यानी कितना निकला है, 14 सेंटीमीटर। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला आता है √S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आप जो है ये क्लास 9th में आप पढ़े होइएगा। एस का मान कितना है, 14, तो लिखेंगे 14, लिखेंगे क्या, 9th का थोड़े ही बच्चा है, घटाइए, 14 में से 5 गया 9, 14 में से आप 13 घटा लीजिए 1, 14 में से 10 घटा लीजिए, कितना बचा 4, इसका निकलेगा, इसका 3, इसका 2, तो 3 दूना 6, रूट कितना हो गया 14, ये क्या निकल गया, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया, क्या निकल गया, क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना निकला है 6 √14, कितना ऊंचा
10 सेंटीमीटर, 10 से गुना कर देंगे इसको। चलिए तो कितना आ गया 60√14। आप ध्यान दीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है 7 ग्राम, तो इतना का वजन कितना हो जाएगा, वेट हमको निकालना है। तो 60√14 गुने कितना करेंगे 7, 7 छक 42, 420 और √14 का आप निकाल लीजिए मान कितना होगा। तो चलिए भाग विधि देखते हैं। 14 का मान हो जाएगा 3 से लगा दीजिएगा, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 5, 3 जोड़ दीजिए, 3 3 कितना हो गया 6, डेसिमल के बाद डबल जीरो, कितना बार में लगाइएगा 6 1 36, 7 दाम देखिए लगा करके तो 67 7 और 7 49 4 7 42 46, कितना रहा है 4 6 9, सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 3, ये कितना हो गया खत्म। आपको जो है 7 ऐड भी कर देना है, 7 7 14 6 1 7, फिर से डेसिमल 0। अब कितना रखे इस पर काम चलेगा, 3 7 21, 4 7 चौक 28, 7 5 35 ज्यादा हो जाता है, 4 रखेंगे तो काम बन सकता था। यानी कि डेसिमल के 2 अंक तक आपको जाना है, बस वहीं तक रुक जाएगा। 3 दशमलव कितना आया है 74। तो आप यहाँ पर मान रखिए, लिखेंगे 420 गुने 3.74। अब इसको गुना करके देखिए कितना आता है। कितना है 420 गुना 3.74, आपको आ रहा है 1570.8 ग्राम। 1570, ये ऑप्शन नंबर है सी। चलिए फिर से देख लेते हैं। यानी कि लोहे से बने ठोस सम प्रिज्म में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर ऊंचे त्रिभुज की अनुप्रस्थ काटे यदि लोहे के 1 घन सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन निकालना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो आपको ऊंचाई दिया गया है उससे हमको क्या कर दिए, इसको गुना कर दिए। ये कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या निकला वॉल्यूम निकला। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7 ग्राम है तो इसको हम क्या कर दिए 7 से गुना कर दिए, कितना निकल गया 1570.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 की राशि 800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956, यानी कि 800 रुपया ब्याज पर लगाते हैं, कितना हो जाता है 956, कितने साल में, तो 3 वर्ष में। अगर एक ध्यान दीजिए इसमें 3 साल का क्या है, 3 साल का इसमें ब्याज है, तो 800 कितना 800 से कितना ज्यादा है 156, तो 156 रुपया कितने साल में 3 साल में ब्याज आया होगा। 3 से इसको कर देंगे तो 3 5 15, 3 दूना 6, यानी कि 1 साल का ऐसा कितना निकल गया, 1 साल कैसा निकल गया 52। तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, रेट फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसा बराबर होता है क्या PRT/100। अब जो है ऐसा कितना है 52 है, प्रिंसिपल 800 है, रेट हमको निकालना ही है और टाइम तो यहाँ पर 1 ईयर है अपॉन 100। चलिए ओम नमः शिवाय करते हैं, यहां से 100 से 8 दाम में कट गया तो R बराबर निकल रहा है 52 बट्टा में कितना निकल रहा है 8, कीजिए इसको तो 8 7 56 हो जाता है, 8 छक 48.48, 4 52, 4 पर जो 8 5 40, यानी कितना निकल गया तो 6.5% रेट निकल गया। बोलता है यदि ब्याज की दर 4% क्या कर दे बढ़ा दिया जाए, अगर 4% बढ़ा देंगे तो आप रेट कितना हो जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो वह राशि 3 वर्ष में कितना हो जाएगी, टाइम कितना दे दिया है 3 आपको जो है, और प्रिंसिपल कितना है 800। फिर से एसआई का हम फॉर्मूला लगा देंगे, एसआई बराबर क्या PRT, P कितना है 800, R कितना है 10.5 और टाइम कितना है 3, अपॉन कितना करेंगे 100, ये गया गुना कीजिए, 8 3 कितना हो गया 24 को गुना कर देना है 10.5 से, 24 पंचे कितना होता है 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 0 12, यहां पर लिखना पड़ेगा। चलिए काम वैसे
खराब हो जाएगा। ओहो, एग्जिट। चौबीस गुना 10.5। तीन वर्ष में कितनी हो जाएगी? एस आई बराबर पी आई टी 100, कितना पी आर हो गया 6.5 में 4.6 टाइम टी 100, ये गया 8 को 3 नाम कर दिए 24 हो गया, 24 को 10.5 से 252। ठीक तो है, फोकट का दिमाग लगा रहा है। 252 कितना निकल गया? तो ये ऐसा ही निकला है, और यहाँ पर प्रिंसिपल है कितना 800 है, हो जाएगी तो हमको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो ये है 800 प्लस कितना लिखेंगे 252, तो 8 जो कितना हो जाएगा 1052। ऑप्शन नंबर हो गया ए। फोकट का दिमाग लगा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता। यानी कि मान के चलिए उसका अगर एमपी है 100 रुपया, तो छूट देके कितना हो रहा है 88 रुपया। 12% 100 पर 12 छूट दे दिया। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य कितना बोल रहा है 6500, यानी कि 100 यूनिट का मान दिया गया है 6500, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 65 रुपया। तो उसका बिक्री मूल्य निकालना है, तो आप इसको जो है 65 से गुना कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। गुना कीजिए, डिजिटल सम से देख लीजिए 8 8 16, 6 1 इसका 7 आ रहा है, 6 5 11 1 1 2 आ रहा है, 7 दूना 14, 4 1 5, 5 डिजिटल सम जिसमें बच गया वही इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम कितना आ रहा है 5, ये 6 ये नहीं होगा, 5 और 9 ये नहीं होगा, यहाँ पर 5 1 डिजिटल 7 2 डिजिटल सम 5 यही आ रहा है। आप इसको गुना कर लीजिए 88 65 को 5720 आएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी का औसत आय 200 रुपया। तो ए और बी का हमारा औसत है, आय पूछेंगे तो 200 गुना कितना हो जाएगा 200 गुना 400 हो जाएगा। सी एवं डी की औसत आय 250 रुपया है, अगर सी डी का पूछे तो कितना हो जाएगा 250 गुना कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ए बी सी और डी की औसत आय कितनी है, तो पूछ रहा है चारों का, तो कितना हो गया 5 4 900, 900 को आप 4 से कर दीजिए भाग, कितना निकल जाएगा तो 225। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, 1 3 5 7 9 डॉट 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 दिया है 25 संख्याओं का औसत। आपको औसत पूछ रहा है तो क्या कीजिए, सभी को जोड़ करके ज्यादा उतना से भाग दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर। n का मान कितना दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर कर लेंगे कितना हो जाएगा 625 औसत निकालना है। तो इस 625 में कितना संख्या से संख्या 25 हो गया, 25 से आप भाग दे दीजिए, आ गया कितना 25। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया।